ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चौर्थे स्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमिते तस्य एव शिष्येत् स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनु पृष्ठान्यन्यप्रविष्टान् तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील सुत गोस्वामी की जय। शौनकादि ऋषियों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु एंड गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज पुनः आप लोगों का स्वागत है श्रीमद् भागवत कथा श्रवणम में। और आज हम लोग देखेंगे कि आज का पंचांग कैसा है। आज का पंचांग कैसा है। तो आज है 12 जनवरी
और तिथि है नवमी, कृष्ण पक्ष, स्वाति नक्षत्र, धृति योग, गढ़ करण, सोमवार, पौष महीना। अभी सूर्य जो है धनु में है, मकर में जाने वाले हैं 14 तारीख को। महीना में एक महीने में एक राशि में एक महीना सूर्य का निवास होता है, तो मकर राशि में प्रवेश करेंगे 14 तारीख को। तो ये तो आज का पंचांग रहा। और आज श्रीमद् भागवतम में हम लोग भगवान की इच्छा से प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के 11वां अध्याय से शुरू करेंगे, है ना। आवाज कट रही है क्या? और किसी को भी कट रही है आवाज? जी कट रही है प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु जी कट रही है आवाज। ओके, रुकिए। अभी भी आवाज कट रही है क्या? अब बताइए, अभी ठीक है? अभी ठीक है आवाज? हरि बोल। कट रही है अभी भी। अच्छा, इंटरनेट डाउन है, ओके। अरे लाल हो गया क्या? देखो, मेरे ख्याल से उधर लाल हो गया क्या? इस बार मुझे लगता है एयरटेल का लगा लेनी चाहिए। सफेद है तो इस बार जियो का कनेक्शन लगवा देंगे, ताकि जियो में देखेंगे कैसा रहता है। हाँ, अरे तो फ्री इंस्टॉलेशन है ना, तो इसको देने के बजाय जियो को दे देंगे 6 महीने का, देख लेंगे जियो कैसा चल रहा है। अभी देखो यहाँ पे इस समय में, कल रात में भी थोड़ा शटडाउन हुआ था नेटवर्क। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ डेटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। डेटा ऑन कर दो, लेट्स ऑन द डेटा, ठीक है। अब आप लोग के लिए डेटा ऑन कर दिया गया है, ठीक है। आवाज़ आ रही है नाउ? अब आ रही है? ठीक से आ रही है आवाज़? नहीं आ रही? ओके, अब आ रही है। डेटा ऑन कर दिया, कोई बात नहीं है, सब कुछ रखा हुआ है, डेटा, वाईफाई, सारा व्यवस्था है। वाईफाई जाए तो डेटा ऑन कर लो, डेटा जाए तो चिंता ना करो। ऐसे सिस्टम ला के रखा हुआ है कि सब व्यवस्था है। बिजली कभी नहीं जाने की व्यवस्था है, अनइंटरप्टेड इंटरनेट की व्यवस्था है, जंगल में रहते हुए भी, है कि नहीं। तो हम लोग 11वां अध्याय जो है शुरू करते हैं। भगवान लौट चुके हैं अयोध्या से, पृथ्वी के भूभार को कम करके, लेकिन अभी भी पूरा काम भगवान का हुआ नहीं है। कथा को आगे बढ़ाते हैं। सूत जी कहते हैं, अनर्थान स उपव्रज्य स्ववृद्धान जनपदान स्वकान दधमौ दरवरम तेषां विषादम समयन्निव च उच्चकाशे धवलोदरो अप्युक्रमस्याधरसो शशोणिम् ददाम्यमान करकंज संपुटे यथाब्जखंडे कलहंस उत्स्वनः तमोपसृत्य निनदं जगत भयावहम्
प्रत्योदयो प्रजा सर्वा भृतदर्शन लालसा तत्रोपनीत बलयोरविर्दीपमिवादृता आत्मा रामपूर्ण कामं निजलाभेन नित्यदा प्रीत्योतफुल्मुखाः प्रोचुः हर्षगदगदया गिरा पीतरं सर्वसुहृदम् अविताम्यभारकाः ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री कृष्ण अपने समृद्ध अनार्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना शांत करते हुए अपना शंख बजाया। और जैसे ही शंख बजते ही भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार को भयभीत करने वाली है। भय को भी भयभीत करने वाली भगवान के शंख की ध्वनि सुनकर के भगवान के द्वारका में जो प्रजाएं थी भगवान के दर्शन की अभिलाषा से घर से बाहर निकल आई। भगवान तो आत्माराम हैं ही, वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। समझे? भगवान की प्रजा ने द्वारका में, भगवान काफी दिन से द्वारका से बाहर रह रहे थे, तो सबने भगवान को पुनः मुख कमल के दर्शन से सबका मन गदगद हर्षद हो गया। भगवान श्री कृष्ण सबके सुहृद हैं, संरक्षण हैं।
भगवान कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे प्रजा, जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। भगवान आए हैं तो भगवान को द्वारकावासी ने भी प्रार्थना करके प्रणाम किया है। नताः अस्मते नाथ सदाघ्रि पंकजम वीरिंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणं क्षेममिहेक्षतां परम न यत्र कालः प्रभवेत परः प्रभुः भावाय नस्त्वं भवविश्वभावन् त्वमेव मातत्थ सुहृद पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं न दैवतं स्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूमि अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानापि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाणं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्। तो प्रजाजन भगवान को स्वागत में कहते हैं कि हे स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वाले के लिए उत्तम आश्रय है। जो संसार में परम कल्याण चाहता है उनके लिए भगवान के चरण कमल ही सदा सर्वदा वंदनीय है। और भगवान के चरण शरण ले लेने पर सारे परम समर्थ काल भी एक बाल का बांका नहीं कर सकता। जो भगवान का शरण ग्रहण कर लेता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो द्वारकावासियों ने कहा, हे विश्वभावन भवाय नस्तम भव विश्वभावन, हे विश्वभावन आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे सुहृद हो, अपने हो, भला चाहन वेल विशर हो, आप ही हमारे स्वामी हो और आप ही पिता हो, आप ही हमारे सद्गुरु हो और आप ही परम आराध्य देव हैं। ऐसा तम सद्गुरुर्नः परम न दैवतम यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूवि मम। इसी को साधारण भाषा में क्या कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, नहीं, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वं देव देव। अब यहाँ त्वमेव विद्या, विद्या क्या है? गुरु, गुरु ही विद्या देते हैं ना। तो गुरु भी आप ही हो, हमारे सखा भी आप ही हो, भाई भी आप ही हो, माता पिता भी आप ही हो। हम आपके आश्रय में रहते हैं, आप हमारे आराध्य देव भी हो। हम आपको पाकर सनाथ हो गए। देखो, द्वारका से गए ही थे, कुछ दिन रहे थे, वापस आए द्वारका, इतने दिन में वो अनाथ महसूस कर रहे थे। बोले कि हम आपको पुनः द्वारका में पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन है। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है महाराज, जो दर्शन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ब्रजवासी कहते हैं, क्या नाम है, द्वारकावासियों ने कहा कि हे कमल नयन श्री कृष्ण,
यही अंबुजाक्षा ससार भो भवान। आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं। आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आप चले गए हस्तिनापुर, लेकिन हमारे लिए तो एक एक क्षण आपके बिना काटना करोड़ों वर्षों जैसा लंबा दिखाई देता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की दशा होती है। बोला कि रविम बिनाक्षो नोड़ेव न अस्तवाचित तत्राब्द कोटि प्रतिम क्षणो वदे ववेद। तत्राब्द, आब्द कहते हैं किसको? समय को, क्षण को। तो जैसे नाग अपनी नगरी की रक्षा करते हैं, नाग की नगरी कौन सी है? नाग का नगर है पाताल। पाताल में नाग रहते हैं ना, भोगवती जिसका नाम है। जैसे नाग अपनी रक्षा करते हैं अपने नगरों की, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशार, अर्ह, कुकुर, अंधक और वृष्णिवंशी यादवों से, जिनके पराक्रमी तुलना और किसी से भी नहीं किया जा सकता, सुरक्षित थी द्वारकापुरी। यह पूरी समस्त ऋतुओं के मतलब क्या कमी था? भगवान के आने के उपरांत पूरा द्वारकापुरी को सजा दिया गया है शुभ वस्तुओं से। दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, जगह जगह पर सुगंधित इत्र छिड़के गए। क्यों? भगवान आ रहे हैं भाई। कोई आ रहा है, उसकी तैयारी कैसे पता चलेगा कि तैयारी हो रही है? जब नदी नाले साफ हो जाते हैं? नहीं। जब भगवान आए जन्मदिन के समय, जन्म के रात और दिन, उससे पहले ही प्रकृति ने पूरी संसार को साफ कर दिया। क्यों? भगवान आए। वहां वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम जी, प्रद्युम्न जी, जाम्बती नंदन शाम्ब, चारुदेशन, जब सुना कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, आनंद से झूम उठे और सब ने अपना आवश्यक कार्य छोड़ करके भगवान प्रेम से भगवान को रिसीव करने गए। मंगल शकुन के लिए एक हाथी को आगे करके अस्तयन पाठ किया, समझे, और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। हाथी बड़ा मंगल का प्रतीक होता है, समझे। लोग बाग हाथी का मूर्ति भी रखते हैं घर के आगे, मंदिरों का आगे, नहीं, 2 हाथी की मूर्ति होती है। अब हाथी तो पाल नहीं सकते ना कलयुग में, तो पत्थर की हाथी की मूर्ति ही रख लेते हैं। तो ये सब रे शुभ है। तो हाथी को आगे रखा शुभ शकुन के लिए। ब्राह्मणों को साथ लेकर के तुरही बैंड बाजा के साथ बड़े तैयारी किए और भगवान को रिसीव करने के लिए आगे पहुंचे। ठीक है, भगवान को राजोचित स्वागत किया गया। राजा को जिस प्रकार से स्वागत किया जाता है वैसी स्वागत हुई। भगवान ने भी सबसे मिले, बंधु बांधवों, नागरिकों, सेवकों, जिसकी जैसी योग्यता थी, जो जिस लायक थे, भगवान ने सबसे अलग अलग मिल करके सम्मान किया। किसी को भगवान ने सिर झुका के प्रणाम किया, तो किसी को वाणी से हेलो हाय किया,
किसी को हृदय से लगाया तो किसी से हाथ मिलाया, किसी से नमस्ते की हाथ जोड़ करके, किसी की ओर सिर्फ देख के मुस्कुरा दिए और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दे दिया भगवान ने। भगवान चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके, ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक जो भी भगवान को टकटकी लगा के देख रहा था, देखने आया था दर्शन के लिए, सबको भगवान ने संतुष्ट किया। और ब्राह्मण देवता आए थे, सपत्नी पत्नी के साथ भी आए थे, बूढ़े लोग भी थे। तो ब्राह्मण और वृद्धों से भगवान ने आशीर्वाद ग्रहण किया और बंदी जनों से बिरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। विरुदावली, विरुदावली पता है कैसा होता है? हैं? कभी आप लोगों ने विरुदावली सुना है? नहीं सुना? नहीं प्रभु। ये जो विरुदावली है एक प्रकार का, पीछे पीछे जब भगवान आगे चले तो पीछे पीछे बंदी लोग विरुदावली सुनाए। विरुदावली में होता है भगवान के ऐश्वर्य वीर्य का वर्णन, उसको विरुदावली कहते हैं। भगवान वीर थे ना, वीरों में सबसे आगे भगवान वीर है। भगवान की वीरता की पदावली को सुनते हुए, विरुदावली मतलब वीरता की पदावली को विरुदावली कहते हैं, है कि नहीं? तो ये वीरता की पदावली को सुनते सुनते भगवान, पीछे से बंदी लोग, बंदी जन, अरेस्टेड पीपल, जब जिनको वीर लोग बंदी बना के ले आए, इस प्रकार से कह बोले सुत गोस्वामी कि शौनक जी, भगवान जिस समय राजमार्ग पर जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को ही आनंद, परम आनंद मानकर सब अपने अपने अट्टारियों पे चढ़ गई। भगवान के मुखार अपने, उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है भगवान का तो मुख। भुजाएं लोकपालों की भी शक्ति देने वाली हैं भगवान की, और उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। अनेक अंग शोभा के धाम है भगवान के। भगवान की ऐसी छवि द्वारकावासी नित्य नित्य निरंतर देखते रहते थे, निहारते रहते थे, फिर भी उनकी आंख एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती थी, देखते रहने का ही मन करता था। द्वारका के राजपथ भगवान श्री कृष्ण, द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण जो है के ऊपर व्हाइट कलर का क्या था, श्वेत छत्र, श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। व्हाइट कलर के चावल डुलाए जा रहे थे, चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और बनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुआ मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, धनुष, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। बहुत अच्छा छवि था, राजोचित सत्कार हुआ। भगवान जब आए तो पहले पहले कहाँ गए? भगवान पहले पहले कहाँ गए? पत्नी के महल में, माता पिता के महल में गए। भगवान अपने लीला से सिखा रहे हैं नवयुवकों को कि बेटा जब घर में प्रवेश करना तो पहले माता पिता को खोजना, पत्नी को नहीं, है कि नहीं? तो भगवान आए, माता पिता से मिलने सीधा पहले गए उनके महल में। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्त स्वमातृभिः बवन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। ये
देखो वैसे सत्कार तो सबका होता है, ऐसा अनादर किसी का नहीं है, लेकिन ऑर्डर में सबसे पहले माता पिता से मिलना होता है, माता पिता का ख्याल करना होता है। जैसे आरती तो सबको मिलना है, लेकिन पहले किसको मिलता है? भाई जो साधु सन्यासी है, वरिष्ठ हैं, उनको आरती पहले मिलता है नहीं। और फिर धीरे धीरे, फिर जैसे वाइट में पहले पहले सन्यासी को मिलेगा, फिर लाल कपड़े के ब्रह्मचारी को आरती मिलेगा, फिर वाइट वाले धोती कुर्ता वाले प्रभु जी को मिलेगा, फिर पैंट शर्ट वाले को मिलेगा, और फिर माताओं को मिलेगा आरती। आरती मिलेगा सबको, लेकिन एक ऑर्डर है ना जी, किसको पहले मिलेगा। और पैंट शर्ट वाला कहेगा कि अरे हमको पहले आरती नहीं दिया, हम बाजू में खड़े थे, हमको आरती नहीं दिया। तो भाई चाहे सन्यासी साधु के बाजू में खड़े क्यों ना हो, ऑर्डर है, संस्कार होता है। भगवान ने वो संस्कार दिखाए, सीधा अपने माता पिता के महल में गए। मिलना तो सबसे है, बट पहले माता पिता के महल में गए। बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, और माताओं ने उन्हें अपने हृदय में लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण माताओं के स्तन से दूध तो बहा करता ही था, है कि नहीं। ये अभी भी भगवान को देख करके, भगवान से मिल करके, स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया, वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। हैं? तो माताओं की आज्ञा लेकर के वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न अपने भवन में गए। माता से मिले, और माता से मिल करके अपने भवन में गए। सोलह 16,000 पत्नियों के महल अलग अलग थे ही, एक साथ नहीं रहती थी। 16,000 पत्नियां, अलग अलग महल थे सबके। भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में भी बड़ा आनंद हुआ है। वो सब कुछ छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए उत्कट हुई, इच्छा प्रकट किया। पति को प्राप्त करके भगवान की सभी पत्नियां थोड़ी लज्जा सी छा गई उनके नेत्रों में। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले ही मन ही मन, फिर नेत्र के द्वारा, और फिर पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। आंसू रोकने की कोशिश की, फिर भी विवशता, आंसू ढलक ही गए, गिर ही गए। बताओ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल के बाद भगवान आ रहे हैं ये थोड़े दिन ही गए थे, ले दे के कोई 4-5 महीने की बात थी, या उससे भी कम। सबसे मिले भगवान, है कि नहीं। और भगवान का यह मिलना
ये प्रेम का एक प्रकार से बताया है कि देखो भागवतम में इस चैप्टर को इंक्लूड करके ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि भगवान चाहे 4 दिन के लिए बाहर जाएं, इनके लिए 4 करोड़ वर्ष के बराबर या उससे अधिक सेपरेशन फील होता है। जैसे स्वागत भगवान के लिए होता है, जैसे पत्नियां, माँ पिताजी और मित्र लोग, बंधु लोग, राज्य के लोग जिस प्रकार से भगवान को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसे लगता कि भगवान कितने वर्षों के बाद, करोड़ों युगों के बाद मिलने आए हों। तो कोई बड़ी बात नहीं है। गोपियां कहती हैं त्रुटि युगायते, है ना। गोपियां कहती है एक क्षण भी कैसा लगता है, त्रुटि युगायते, है ना, करोड़ों करोड़ों वर्ष के समान लगता है। यहाँ तो चलो 18 दिन तो महाभारत की लड़ाई चली, भगवान उससे पहले के गए हुए हैं, लड़ाई के बाद भी काफ़ी दिन रहे भगवान वहाँ पर, तो ये तो महीनों बीत गए। तो जहाँ भगवान के प्रेमी भक्त भगवान के विरह को 1 सेकंड भी त्रुटि युग समझता है, तो उनके लिए तो भाई ये बहुत बड़ी है, लंबा पीरियड हो गया ना। इसलिए वैसे यहाँ पे एक बात लिखा है भागवतम में, भगवान के 16,000 पत्नियों के लिए। कोई कहे कि ऐसे कैसे लिख दिया। 16,000 पत्नियों के लिए यहाँ पे लिखा है तम मेनि रे बला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रह अप्रमाण विदो भर्तु ईश्वरम मतयो यथा। यह अंतिम श्लोक है 11वें चैप्टर का। तो क्या लिखा हुआ है, मूढ़ा स्त्रैणम, स्त्री को मूढ़ बताया है, स्त्री को नहीं। ये क्या, वे मूढ़ स्त्रियां भी, मतलब भगवान के 16,000 पत्नियों के लिए बोल दिया कि वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी। भगवान इतना प्रेम करते थे कि उनकी पत्नी समझ बैठे ये तो स्त्री परायण भक्त हैं और ये तो पत्नी भक्त हैं, ऐसा तो पत्नी भक्त ही करता है। भगवान ऐसे प्रेम से रहते थे, सारे कार्य कर देते थे। पत्नी कुछ दिमाग से मुंह से बोले नहीं, उससे पहले उनकी इच्छाएं पूर्ति कर देते थे, है कि नहीं। तो पत्नी को लगता था कि ये तो स्त्री परायण भक्त हैं, पत्नी भक्त हैं, एकांत सेवी हैं। और भगवान कृष्ण सबके साथ रहते थे, कहीं जाते नहीं थे, फुल टाइम हस्बैंड थे, हमेशा घर में ही क्रीड़ा करना, बच्चों के साथ घर का कार्य में लगे रहते थे। तो इन महिलाओं को लगता था कि ये बस हम लोग के साथ एकांत सेवी और स्त्री परायण ही हैं, लेकिन वो भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है, भगवान को जो अहंकार की वृत्ति होती है कि भगवान को भी धर्म से युक्त मानती है, बल्कि भगवान धर्म से कहीं पड़े हैं। तो अच्छा, ये जो स्त्रियों को मूढ़ इसलिए कहा कि ये भगवान को समझती थी कि भगवान के ऐश्वर्य नहीं जानते थे। जो भगवान के ऐश्वर्य को ना जाने उसको मूढ़ा ही कह सकते हैं। तो वो जो अबला, यहां पे अबला भी कहा गया, मूढ़ा अबला। अबला मतलब बेचारी, मूढ़ बेचारी स्त्रियां। मूढ़ को क्या कहेंगे, मूर्ख, आज की भाषा में मूर्ख स्त्रियां। जो भगवान के ऐश्वर्य को ना समझे तो मूर्ख ही है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो भगवान के ऐश्वर्य को ना समझे। और भगवान को
भगवान अपना संग दे रहे हैं तो भगवान को समझते हैं कि ये तो स्त्री लंपट है, पत्नी भक्त हैं, एकांत सेवी हैं, ऐसा समझ रही थी। यही कारण है कि जब भगवान पृथ्वी से अपने धाम को चले गए तो भगवान की जो 16,000 रानियां थी, इनको भगवान का अंतरलीला दिखाई नहीं। भगवान के 2 लीलाएं होती है ना, नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना? भगवान की 2 लीलाएं चलती है वृंदावन में, एक अंतरलीला, दूसरा बहिर्लीला, व्यवहारिक लीला, व्यवहार की लीला और आंतरिक लीला। तो आंतरिक लीला में भगवान अभी भी हैं वृंदावन में, लेकिन व्यवहार की लीला से वो अपने धाम में चले गए। व्यवहार से कोई नहीं दिखते। व्यवहार मतलब जिससे आप मिल सकते हो, हाथ मिला सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, व्यवहार की लीला हुई। और आंतरिक लीला है जो सूक्ष्म है, दिखेगा नहीं, सिद्ध महात्माओं को ही दिखेगा, सबको नहीं दिखता है आंतरिक लीला। तो जब भगवान चले गए तो भगवान के विग्रह चले गए अपने धाम, तो यहां बचा क्या? आंतरिक लीला से भगवान अभी भी हैं। तो ये आंतरिक लीला सबको नहीं दिखता था। किसको दिखता था आंतरिक लीला? गोपियों को दिखता था, यमुना जी को दिखता था, पटरानियों को दिखता था, पटरानियों को दिखता था। लेकिन ये 16,000 रानियां थे, उस 16,000 रानियों को नहीं दिखता था। वो हमेशा भगवान के वियोग में रोती थी। एक दिन जमुना जी को देख लिया, जमुना जी बड़ी हंस रही है, प्रसन्न है। तो यही 16,000 रानियों ने जमुना जी से पूछा, आप प्रसन्न क्यों हो वृंदावन में? हम तो दुखी हैं, श्री कृष्ण चले गए, हमारे पति चले गए, तुम्हारे भी तो पति हैं, तो हमको पति के जाने से शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, तो तुमको प्रसन्नता क्यों हो रही है? तो यही सब कहानी हम लोगों ने सुना है। कहाँ सुना था कहानी? ये सब कहानी सुने थे ना हम लोगों ने, भागवतम के अंतिम महात्म्य में हम लोगों ने सुना था। तो ये सिद्ध नहीं थे। अब कहोगे अरे ऐसे कैसे, भगवान की पत्नी थी 16,000 रानी और वो सिद्ध नहीं, मूढ़, अबला कैसे हो सकती है? अब देख लो, भगवान के साथ रह के भी, भगवान को पति के रूप में प्राप्त करके भी वो स्त्रियां मूढ़ थी, अबला थी, भगवान को ऐश्वर्य को नहीं समझती थी। वो सिर्फ भगवान को भोग के दृष्टिकोण से देखती थी। भगवान को ऐश्वर्य के दृष्टिकोण से नहीं, कभी नहीं देख पाई वो 16,000 स्त्रियां। उसका भी कारण है कि ये सब स्त्रियां निम्न जाति की थी पूर्व जन्म में। जैसे भगवान जंगल में गए, रामचंद्र जी जब जंगल में गए तो बहुत सारे भील वगैरह थे ना, ये भील वगैरह छोटे जाति के थे। भगवान से, और छोटे जाति के लोगों में एक लक्षण होता है मालूम है? छोटे जाति के लोग मतलब शूद्र। शूद्र और शूद्र से नीचे के जो लोग होते हैं उनमें काम भावनाएं अधिक होती है। नहीं समझे? काम भावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि शारीरिक काम भाव जो होता है वो भी, और जो मानसिक काम भाव है वो भी। काम 2 प्रकार की होती है ना। मानसिक काम, मन से इच्छा कर रहे हैं फालतू फालतू चीज़ों का, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए। किसी के पास कुछ देखे तो अपना इच्छा हो गया, ये मेरे पास भी होता। किसी के साथ कुछ देखे, मेरे पास भी होता। तो ये मानसिक काम भावना हुई। शारीरिक काम भावना, तो ये शारीरिक काम और मानसिक काम अर्थात दोनों प्रकार के काम भाव जो होता है वो शूद्र और शूद्र से नीचे सब में बहुत अधिक होता है। तो शूद्र और शूद्र के नीचे कौन है? अंत्यज है, चांडाल है, स्त्रियां भी आती है शूद्र के नीचे ही। इसलिए स्त्रियों में काम भाव ज्यादा रहता है, मन से इच्छाएं भी अधिक करती है।
तो ये भिलनियाँ जो थी, जब भगवान रामचंद्र जी चल रहे थे जंगल में, ये भिलनियाँ और ये सब जो जंगली प्रजाति भी जो थे, वो भगवान को काम भाव से देखते थे। भगवान को देखते थे, अरे कितना सुंदर गुड़िया है, मतलब कितना सुंदर रूप है, काश ये हमारे पति होते तो हम इनके साथ कितना अपनी काम आर्थ पूर्ति करते, मानसिक भी और शारीरिक भी। ऐसे भाव से जिसने देखा भिल्लियों ने, उस सबको भगवान ने कॉम्पैशनेट होकर के सबको वरदान दे दिया, मनी मन ठीक है, तुम्हारी भी इच्छा पूर्ति होगी। वही सब भिल्लियां आ गई, ये 16,000 नारियां, जो भगवान के ऐश्वर्य से मतलब नहीं था, भगवान को सिर्फ भोग की वस्तु समझती थी कि ये हमारे पति हैं, ये हमारे परायण हैं, ये स्त्री परायण हैं। उसको ऐश्वर्य नहीं समझ में आया था। इसीलिए भगवान के जाने के बाद इन 16,000 रानियों का, पत्नियों को भगवान की अंतरलीला दिखाई नहीं दिया। उसके लिए क्या सॉल्यूशन दिया जमुना जी ने? उद्धव जी से मिलो। उद्धव जी से मिले तो उद्धव जी ने क्या कहा? भागवतम सुनो। है कि नहीं? तो पटरानियों को तो दिखता था, पटरानियों को भगवान का ऐश्वर्य पता था, रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, कालिंदी, सत्यवती, है ना, ये सबको पता था पटरानियों को, लेकिन इन महिलाओं को नहीं पता था, इन स्त्रियों को नहीं पता था। इसलिए इस अध्याय के अंत में कह दिया, तम मेरे अबला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रह। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि भगवान की पत्नियों को मूढ़ा कहा, बेवकूफ कहा, अबला कहा, तो क्यों कहा? उसका यही कारण है। अगर वो इंटेलिजेंट होती तो भगवान के आंतरिक लीला भी दिखाई देता भगवान के जाने के बाद, है कि नहीं? भक्त का भी कुछ ऐसा ही भाव रहता है। कैसा? कभी तो भक्त सोचता है कि भगवान मेरे पास है ही नहीं, तो भगवान से सेपरेट होकर के महसूस करता है कि भगवान मेरे पास नहीं है, तो रोता है। और जब उसको एहसास होता है, अरे भगवान तो मेरे अंदर ही है, भगवान तो मेरे पास ही है, एक क्षण के लिए भगवान हमसे अलग नहीं है, हृदय सन्निविष्टो, जब ज्ञान उदय होता है भगवान तो हमारे अंदर ही है, तो फिर अंदर में भगवान को पा करके भक्त आनंदित महसूस करता है। लेकिन बाहर भगवान को मिस करता है, तो बाहर से रोता है, अंदर से खुश रहता है कि नहीं? तो अंदर से खुश रहना, बाहर से रोना, ये सही ऑर्डर है। लेकिन यह सही ऑर्डर नहीं है कि अंदर से हम रो रहे हैं, बाहर से खुश हो रहे हैं, यह गलत है। बाहर से खुशी, अंदर से रोना, यह बनावटी है, ये ड्रामा है। लेकिन वाकई में अंदर से प्रसन्न हो और बाहर से आप रो रहे हो, तो ये राइट ऑर्डर है। भक्त ऐसा ही करते हैं, अंदर में भगवान को, हृदय अंतःकरण में कैद भगवान को पा करके प्रसन्न होते हैं, मुदित होते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, बातें करते हैं अंदर ही अंदर। और बाहर भगवान को, जब उनकी चेतना भक्त की बाहर आती है तो देखते अरे भगवान नहीं है, हाँ, रोने लग जाते हैं भगवान की विरह से। ये ऑर्डर सही है। तो अंदर से प्रसन्न रहना, बाहर से रोना, ठीक है, लेकिन अंदर से दुखी रहना, बाहर से प्रसन्न रहना, ये दिखावटी है, प्लास्टिक स्माइल। तो इसलिए यहां पे ऐसा कहा अंत में, ठीक है। तो ये अध्याय हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब परीक्षित जी का जन्म होता है 12वें अध्याय में।
परीक्षित जी जब गर्भ में थे तो बहुत तेज ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया था और उस ब्रह्मास्त्र से बचाया भगवान ने नहीं। अश्वत्थामनोपशिष्टेन ब्रह्मशीर्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् स प्रत्यगतवान् यथा तदीदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानां यस्य ज्ञानमदाक्षुकः। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी के भ्रूण को गर्भ को पुनः जीवित कर दिया जो ब्रह्मास्त्र चला के लगभग नष्ट प्राय ही हो गया था। जीवन दान दिया और उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित जिन्हें सुखदेव जी ने इस भागवत के ज्ञान का उपदेश दिया था। जन्म कर्म मृत्यु और मृत्यु के बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप लोग ठीक समझें, शौनक जी ने कहा ऋषियों ने कि यदि आप वह ठीक समझे तो हमें श्रद्धा के साथ हम सब सुनना चाहते हैं। जन्म कर्म मृत्यु और मृत्यु के बाद की गति जो प्राप्त हुई परीक्षित जी की उसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों धर्मराज युधिष्ठिर अपने प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उनका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन वे समस्त भोगों से निष्प्रिय तो हो ही गए थे। समय आ गया, संपत्ति तो अतुल संपत्ति थी, संपत्ति बहुत ही अतुल, सम्राट थे, बड़े बड़े यज्ञ किए और श्रेष्ठ लोकों का अधिकार भी प्राप्त किया। पांडव की रानी और भाई अनुकूल थे, क्या नाम है क्या नाम है उसका, युधिष्ठिर महाराज का, उनकी रानियां और उनके भाई सब अनुकूल थे। सारी पृथ्वी तो उन्हीं की थी, जम्बू द्वीप के एक तरीके से स्वामी थे और उनकी महान कीर्ति स्वर्ग लोक तक फैली हुई थी ही। उनके पास भोग की सामग्री ऐसी थी जिसके लिए देवता लोग भी ललायित रहते थे। इस पृथ्वी पे ऐसी भोग की सामग्री थी, इतने धनवान देवता भी ललायित रहते, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त कुछ पदार्थ नहीं अच्छा लगता, वैसे ही सभी सुख संपत्ति ऐश्वर्याम होने के बावजूद युधिष्ठिर महाराज को दूसरा कोई वस्तु में सुख नहीं दिखाई देता भगवान के अलावा। भगवान के अलावा किसी भी वस्तु में सुख नहीं दिखाई देती थी। उनका मन हृदय सब कुछ भगवान में लगा था। उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित जी थे और ब्रह्मास्त्र के तेज से जब जलने लगे थे तो उस समय परीक्षित जी ने देखा उनके आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है और उस ज्योतिर्मय पुरुष का आकार कैसा है, जस्ट अंगूठे के बराबर छोटा सा, लेकिन रूप बहुत निर्मल है। परीक्षित जी ने गर्भ में ही देखा अत्यंत श्याम सुंदर शरीर, बिजली सा चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं,
सिर पर सोने की मुकुट झिलमिला रही है और उस निर्विकार पुरुष की बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल सुंदर हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर बार बार घुमा रहे हैं। और शिशु भी, परीक्षित जी भी गर्भ में चारों तरफ घूम रहे हैं। और जैसे सूर्य के उदय होने के बाद कोहरा भाग जाते हैं, वैसे ही उस भगवान के उस गदा को देखते ही ब्रह्मास्त्र के तेज शांत होने लगा। गर्भ में ऐसे पुरुष को देख के, भगवान को देख के परीक्षित जी गर्भ में सोचने लगे कि भला ये कौन है। इस प्रकार उस 10 महीने के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके, जब ब्रह्मास्त्र का तेज खत्म हो गया तब भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 11वें श्लोक से पता चलता है कि परीक्षित महाराज माता के गर्भ में 11 वर्ष तक रहे, क्योंकि भगवान ने जब उनको बचाया तो वो 11वें महीने का गर्भ था। उसके बाद अनुकूल ग्रह नक्षत्र तारे समय पे सभी सद्गुण संपन्न शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित जी का जन्म हुआ। समझे? जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था, मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। मतलब अपने पिता की तरह, दादाजी की तरह, पांडु जी की तरह दिखने में लग रहे थे, तेजस्वी बालक, जैसे पांडु ने दोबारा जन्म लिया हो। कोई ऐसा सच की बात नहीं है। दादाजी आते हैं पोते के रूप में। पुत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुआ। मन ही मन उन्होंने सभी ऋषि मुनि ब्राह्मणों को बुला करके जात संस्कार करवाए। सबको युधिष्ठिर जी ने दान किया है। ब्राह्मणों को नाल काटने से पहले ही उन्होंने ब्राह्मणों को सोना, गाय, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े, उत्तम अन्न का दान दिया। पहले दान दिया, फिर बाद में नाल काटेंगे। चलो पहले खुशी मनाएं दान धर्म करने से, नाल वाल तो बाद में कट ही जाएगा। ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। ब्राह्मणों ने बड़े विनयी होकर के युधिष्ठिर से कहा है कि हे पुरुष शिरोमणि, पुरुवंश शिरोमणि, पुरु काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था। काल पुरुवंश को मिटाना चाहता था, लेकिन आप लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा की। इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। भगवान विष्णु ने इस बालक को दिया और रक्षा भी किया। इसलिए जो परीक्षित जी का जो जन्म था, जन्म का नाम था विष्णुरात। यह बालक निस्संदेह बड़ा परम भगवान का भक्त होगा, यशस्वी होगा, महापुरुष होगा। ये सब ब्राह्मणों ने जन्म के समय में ही पत्रिका उचित शुभ घड़ी को देख करके ये सब बात बता दिया। तो जन्म का जो नाम था विष्णुरात, विष्णु ने रक्षा किया। इसलिए युधिष्ठिर जी ने कहा, महात्माओं एक बात बताइए, सब तो ठीक है, लेकिन क्या यह बालक अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? क्या यह राजर्षि होगा? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप चिंता मत करिए। अरे ये विष्णुरात मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा।
आप कहाँ राजर्षि की बात कर रहे हो? इक्ष्वाकु की तरह प्रजा का पालन करेगा। और सुनो, ये ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञा तो ऐसा होगा जैसे दशरथ नंदन भगवान राम के समान। राम जितने ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी थे, सत्य प्रतिज्ञ थे, ऐसे बनेगा। मतलब भगवान के समान बता दिया। और सुनिए, ये दाता कैसा होगा? दाता कैसा होगा? दाता और शरणागत वत्सल कैसा होगा? उसी नरेश शिवी के समान। शिवी बड़े दानी थे और भगवान के भक्त थे शिवी। और आप कहते हो कि यश फैलाएगा वंश का। अरे वंश का यश तो ऐसे फैलाएगा महाराज भरत के समान। जैसे दुष्यंत के पुत्र भरत ने वंशों का यश फैलाया था, ऐसा वंश का यश फैलाएगा। और आप कह रहे हो पराक्रमी या बालक पराक्रमी तो ऐसा होगा सहस्त्रबाहु अर्जुन, और अपने दादा अर्जुन के समान धनुर्धर होगा। और ये समुद्र के समान दुस्तर होगा और अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा। पराक्रमी सिंह के समान होगा। और जैसे हिमालय में संत लोग आश्रय लेते हैं, ये हिमालय की तरह आश्रय लेने योग्य होगा इसका छत्र छाया। और सहनशीलता तो इसके अंदर में पृथ्वी जैसी होगी। तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। जैसे माता पिता सहनशील थे, जैसे पृथ्वी सहनशील है, वैसे सहनशील होगा। और ये इसकी दृष्टि समभाव रहेगी, समता रहेगी। कैसे? जैसे ब्रह्मा जी के दृष्टि में ब्रह्मा जी के सृष्टि में, ब्रह्मा जी की दृष्टि में सब बराबर है, ऐसी समता की दृष्टि होगी। और महाराज यह कृपालु कैसा होगा? भगवान शंकर की तरह कृपालु होगा। कृपा करने में भगवान शंकर की तरह होगा। और शरणागतों के लिए, जो इनके शरण में आएगा ना, तो संपूर्ण प्राणियों के आश्रय देने वाला होगा, ये शरण देने वाला होगा। कैसे? भगवान विष्णु की तरह। यह सभी प्रकार के सद्गुण धारण करेगा। कैसे? सद्गुणों में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा, भगवान श्री कृष्ण का अनुगत्य होगा सद्गुणों में। उदार कैसा होगा? महाराज रंती देव की तरह। और धार्मिक कैसा होगा? धार्मिक कैसा होगा बताओ? बोले महाराज ययाति की तरह। ययाति जिस प्रकार धार्मिक थे, जिस प्रकार रंती देव उदार थे, वैसे ही ये उदार और धार्मिक होगा। और धैर्य तो इसके अंदर बलि की तरह होगा। बलि की तरह धैर्य होगा। और भगवान कृष्ण में इसकी निष्ठा पता है कैसी होगी? प्रहलाद की तरह श्री कृष्ण में इसकी बड़ी निष्ठा होगी। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महाराज हाथ दे, आप इसका जन्म लग्न देख के बताइए कि क्या ये कुछ यज्ञ करेगा, क्या वृद्धों का सेवा करेगा? बोले अरे यज्ञ की बात कर रहे हो, ये अश्वमेध यज्ञ करेगा, बहुत सारा अश्वमेध यज्ञ करने वाला होगा और वृद्धों का सेवक होगा, वृद्धों की सेवा करेगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे, इसका पुत्र भी बहुत बढ़िया होगा। हैं? परीक्षित महाराज के पुत्र कौन थे? वो भी राजर्षि हुए हैं। तो इसका पुत्र भी ऐसा होगा। और सुनो, जो मर्यादा का उल्लंघन करेगा उसको यह दंड देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। और पृथ्वी की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा।
इसके सामने इसके रहते कलयुग उदंडता नहीं कर सकती। पूछा महाराज इसकी अंतिम गति कैसी होगी। तो ये सब बात देखो जन्म के समय ही पता चल जाता है। और वहां तो खैर ऐसे ऐसे त्रिकालदर्शी ब्राह्मण लोग थे उस समय, तो उन्होंने भविष्य भी बता दिया कि ये ब्राह्मण कुमार के श्राप इसको मिलेगा, कोई ब्राह्मण कुमार इसको श्राप देगा और उसकी वजह से तक्षक द्वारा अपनी मृत्यु को सुनकर यह सारा आसक्ति छोड़ देगा, भगवान के शरण में चला जाएगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद को प्राप्त करेगा। तुम जन्म के समय ही पूरे मृत्यु तक का वृत्तांत वर्णन सुन लिया पांडवों ने परीक्षित जी के बारे में। तो ये सब ऑलरेडी नोन था। तो परीक्षित जी का जन्म हुआ, जन्म के समय ही सब कुछ पता चल गया। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो बोले महाराज ये परीक्षित कैसे पड़ा, उसका नाम तो विष्णुरात था। तो भैया विष्णुरात इसलिए था, वो तो जन्म लग्न से था, लेकिन परीक्षित इसलिए परीक्षित बने क्योंकि जिस पुरुष को उन्होंने गर्भ में दर्शन किया था वो बार बार उसका स्मरण करते हुए जब भी किसी को देखते थे तो ढूंढते थे, परीक्षा करते थे कि इनमें से वह कौन है जिसको हमने गर्भ में देखा। जन्म के समय सारे पांडव सामने जब आए तो देखते रह गए कि इनमें से कौन है जो हमने देखा गर्भ के अंदर में। तो हर व्यक्ति, हर देखने वाले व्यक्ति को परीक्षा करते थे और ढूंढते थे जिसको गर्भ में। इसलिए परीक्षा करने से, लोगों की परीक्षा करते रहने की आदत से उनका नाम परीक्षित पड़ा। वैसे उनका नाम क्या है? विष्णुरात। याद रखो परीक्षित जी का नाम क्या है? विष्णुरात। और जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही राजकुमार भी, परीक्षित जी भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से दिनोत्तर, दिनानुदिन बढ़ते हुए शीघ्र ही बड़े सियाने हो गए, बड़े हो गए। और देखो आज तक युधिष्ठिर, भगवान के समझाने के बावजूद आज तक युधिष्ठिर को अपने लोगों को महाभारत में वध करने के, प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम में अतिरिक्त और धन न होने के कारण बड़ी चिंता में पड़ गए। वो समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्म भीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा किया। और युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर उनका सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। तो भगवान भी गए थे यज्ञ में। इतना दान किया युधिष्ठिर जी कि उनकी पूरी खजाना जो है, धन कम पड़ गया है कि नहीं। टैक्स का भी धन कम पड़ गया, चिंता में पड़ गए। अश्वमेध यज्ञ करना है, कैसे करे, धन अधिक नहीं है और कंजूसी में करना नहीं है। यज्ञ भी करना है तो बड़े बड़े दान धर्म से साथ करना है। भगवान ने ही आज्ञा दिया था कि ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ जो धन है वहां पर राजा मरुत उत्तर दिशा में जाओ और धन को प्राप्त करो। है कि नहीं। महाराज मरुत ने एक यज्ञ किया था और
जिनमें सभी पात्र सोने के थे, और यज्ञ समाप्त होने पर सभी सोने के पात्र को उत्तर दिशा में फेंकवा दिया था। उन्होंने ब्राह्मण को भी इतना धन दिया था कि वे ले नहीं जा सके ब्राह्मण लोग, और वो ब्राह्मण लोग दान की वस्तु न ले जा सके थे, इसलिए उन्होंने उत्तर दिशा में ही छोड़ दिया। और धन को, और जो धन मान लो लावारिस होता है, जो धन लावारिस होता है उसका वारिस कौन होता है बताओ? परा हुआ धन का वारिस कौन होता है? राज्य सरकार, राजा का अधिकार होता है। तो वो परा हुआ धन था, इसलिए भगवान को पता था, भगवान ने युधिष्ठिर को कहा कि भैया जाओ उत्तर दिशा में बहुत सारे धन पड़े हुए हैं, ले आओ, वहां से ले आए, जिससे युधिष्ठिर जी ने बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किया, भगवान भी सम्मिलित हुए। और इसके बाद राजा युधिष्ठिर द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने फिर वापस द्वारका से प्रस्थान किए, है कि नहीं? तो ये इस चैप्टर में परीक्षित महाराज जी के जन्म का वर्णन हुआ, समझे? परीक्षित महाराज जी का जन्म 1:12 में है, मतलब फर्स्ट कैंटो 12 चैप्टर में परीक्षित महाराज जी का जन्म का वर्णन है ना? हम लोग का ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले अध्याय में प्रवेश पाएंगे, और वो अध्याय कैसा होने वाला है? धृतराष्ट्र और गांधारी वन में जाएंगे। तो परीक्षित जी के जन्म पे हम लोग रुक जाते हैं। विष्णुडात भागवतम में यहीं आज समाप्त करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे गर्ग संहिता। आज 12 जनवरी हो गया जी, 13, 14, 15, 14 तारीख को एकादशी है, मकर संक्रांति के दिन। तो मकर संक्रांति के दिन वैसे तो शुरू होता है 3 बजे से मकर संक्रांति, क्योंकि 3 बजे के आसपास सूर्य मकर में जाएंगे। तो हम लोग मकर संक्रांति को मनाएंगे तो अगले दिन 15 को, क्योंकि द्वादशी भी है, और द्वादशी को दान धर्म करने में, वैष्णव को खिलाने में, हाँ, ये सब द्वादशी के लिए उचित है, तो द्वादशी को करेंगे। एकादशी बहुत अच्छा है, मकर संक्रांति एकादशी को आना बहुत अच्छी बात है। सूर्यदेव इसमें साथ साथ प्रसन्न हो जाएंगे एकादशी के साथ साथ, क्योंकि कभी भी मकर संक्रांति के दिन कोई उपवास नहीं करता है। मकर संक्रांति आता है तो खूब लाई लड्डू चूरा चुल्लर खाते रहते लोग बाग। मकर संक्रांति जब आता था ना तो हम लोग को खुशी होती थी बचपन में, पता है क्यों? बाकी पर्व त्योहार में खाने पीने की बड़ी मनाही होती थी कि नहीं पूजा के बाद खाना, अगर कुछ बन रहा है पूजा के लिए तो खाने की इच्छा होती थी, हाथ लगा दिया तो हाथ पकड़ लेते थे लोग बाग, नहीं पूजा हो जाएगा तो खाना। मकर संक्रांति में क्या है, इधर लाई माता जी बना रही है, इधर चूल्हे के पास में बैठ के खाते जाओ गरम गरम लाई, कोई पूजा नहीं कुछ नहीं, सिर्फ सिर्फ नहा लो। इतना होता था कि मकर संक्रांति के दिन नहा लो, सुबह से नहा लो और लाई चुल्लर खा लो। चुल्लर समझते हो आप लोग? नहीं समझते हो? ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है चुल्लर। क्या बोलते हैं? चिप्ड राइस, चिप्ड राइस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पोहा। चूरा, चूरा को भून करके उसमें लगाते हैं, क्या चाशनी में डालते हैं, गुड़ के चाशनी में, उसको चुल्लर कहते हैं। हाँ चूरा, चूरा से जो लाई बनता है उसको चुल्लर कहते हैं। और जो पफ्ड राइस का जो लाई बनता था उसको मूढ़ी लाई कहते थे हम लोग, मूढ़ी लाई। तो इसमें क्या होता था कि बस इतना कंडीशन था कि सुबह सुबह स्नान करना है भाई मकर संक्रांति के दिन, और फिर जो है
आप कहोगे क्या सुबह सुबह स्नान नहीं करते थे? तो नहीं करते थे। बचपन में कौन सुबह सुबह स्नान करे? पहले है खाना पीना हो जाता, दिन में धूप निकलते तो स्नान करते। ऐसी संस्कार बचपन में मिली नहीं अधिक कि पहले नहा के ही खाना है। तो क्योंकि भक्त के घर में तो पैदा हुए नहीं ना हम लोग एक टिपिकल है, तो इसलिए वो संस्कार थी नहीं। लेकिन खासकर इन दिनों ये था कि नहा के खाना है और बाकी कोई देवी देवता का पूजा का चक्कर नहीं है, आप आराम से खाओ, है कि नहीं। और एक दिन पहले भी बन गया चुल्लर तो उस दिन भी खा लो जैसे आज मकर संक्रांति है, कल बन गया चुल्लर लाई वगैरह वगैरह, तो कल भी खा लो। काले तिल का लाई विशेषकर खिलाया जाता था मकर संक्रांति के दिन। चूरा दही, काले तिल का लाई, कुमड़े की सब्जी, सीताफल की सब्जी, ये सब होती थी। तो ये त्यौहार ऐसा ही है। और इस त्यौहार में कोई फास्टिंग नहीं करता है मकर संक्रांति के दिन, दिस नॉट नोन फॉर फास्टिंग। लेकिन चूंकि एकादशी आने से वैष्णवों के लिए जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी और संयोग है जब सूर्य मकर में जा रहे हों और इस दिन किसी ने उपवास कर लिया, पूरे साल भर सूर्य देवता की कृपा बनी रहेगी। जब सूर्यदेव मकर में जाते हैं, जैसे चंद्रदेव पूर्ण रूप से उदित रहते हैं पूर्णिमा को, पूर्णिमा का उपवास करने वाले के ऊपर बड़ी कृपा होती है, स्वास्थ्य के ऊपर, धन के ऊपर, चंद्रमा की कृपा से, मन के ऊपर, मन प्रसन्न रहता है। वैसे ही मकर संक्रांति पे तो वो चंद्रमा होते हैं पूर्णिमा के दिन, लेकिन मकर संक्रांति के दिन यदि उपवास कर लिया जाए तो हम लोग उपवास करेंगे ही, चूंकि एकादशी है तो बाध्य है उपवास करना। वैसे कहीं किसी और दिन होता है मकर संक्रांति तो हम लोग नहीं भी करते उपवास, नहीं करते ही थे। शायद ये पहली बार होगा जब मकर संक्रांति के दिन उपवास करेंगे, क्योंकि एकादशी आ रही है। तो ये डबल बेनिफिट है मकर संक्रांति का, एकादशी भी और मकर संक्रांति भी। अगला दिन जो है उन दिनों बहुत अच्छा दिन होगा, आप दान धर्म करें, ब्राह्मण को खिलाएं, दक्षिणा दें, या चावल आटा दाल सीधा बांट दें, है कि नहीं। तो इस द्वादशी को भी 100 वैष्णव ब्राह्मण का भोजन होगा, है कि नहीं। क्योंकि संक्रांत और एकादशी एक बड़ा रेयर संयोग है। अभी तक हमने कभी संक्रांत में एकादशी का उपवास तो किया नहीं, तो जहाँ तक मुझे स्मरण है ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो अगले दिन जो है बढ़िया से आप लोग सेलिब्रेट कीजिएगा। खैर अभी तो मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, आज तो 12 तारीख ही है, फिर भी हरे कृष्णा। तिल का दान जरूर कर लेना, संक्रांत के दिन तिल का दान जरूर कर लेना, तिल जरूर खा लेना, तिल से स्नान कर लेना, है कि नहीं, समझे। हाँ, तिल के पानी से तिल स्नान नहीं कर सकते हो, चूंकि अगर बाय द वे एकादशी फॉलो करते हो तिल स्नान नहीं कर सकते हो, तिल के जल से कुल्ला कर लेना, माउथ रिंजिंग कर लेना, एटलीस्ट फल उतना ही मिलने वाला है। तो षड तिला कहते हैं ना, तिल के 6 प्रकार के प्रयोग, वो 6 प्रकार के प्रयोग भी कर सकते हैं संक्रांत के दिन। और षड तिला एकादशी में तो खैर हम लोग को तिल खाना ही होता है, लेकिन इस संक्रांत में ब्लैक तिल को दान करना होता है, ब्लैक तिल को बकेट में डाल के स्नान करना होता है, ब्लैक तिल को सब्जी और भोजन में डाल के खाना होता है। तो मकर संक्रांति भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, ठीक है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।